नमस्कार साथियों, मैं अर्पिता शर्मा आपकी इंग्लिश टीचर और स्टूडेंट्स। हम पढ़ने वाले हैं आपकी बुक फर्स्ट फ्लाइट का 9th चैप्टर जिसका नाम है द प्रपोजल। तो चलिए स्टूडेंट फटाफट से जानते हैं कि आखिर आप इस पार्ट में क्या पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स आप पढ़ने वाले हैं एक रशियन वेडिंग के बारे में कि यानी कि एक रशियन वेडिंग जो होती है वो किस प्रकार से होती है, उसमें क्या क्या कस्टम्स होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, क्या क्या उसमें उसकी संस्कृति क्या है, ये सारी जो चीजें हैं आप जानने वाले हैं। तो चलिए अब रशियन वेडिंग के बारे में पढ़ने से पहले हम जानते हैं हमारे ऑथर के बारे में, इस प्ले के ऑथर के बारे में। तो देखिए जिनका नाम है एंटोफ चेकोव और जिनका बर्थ स्टूडेंट 29 जनवरी 1860 को हुआ था और जिनकी डेथ 15 जुलाई 1904 को हुई थी, वॉज अ रशियन प्ले राइट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। ये एक रशियन राइटर है जो कि क्या करते हैं, प्लेज लिखते हैं और शॉर्ट स्टोरीज लिखते हैं। हिज मोस्ट फेमस प्लेज आर, उनके कुछ बहुत ही प्रसिद्ध फेमस क्या है स्टूडेंट, प्लेज हैं जिनका नाम है द सीगल जो उन्होंने 1895 में लिखा था। फिर है अंकल वन्या जो उन्होंने अंकल वन्या कब लिखा था, 1897 में लिखा था। फिर थ्री सिस्टर जो कि उन्होंने 1901 में लिखा था और द चेरी ऑर्चर्ड जो कि उन्होंने 1904 में लिखा था। तो ये उनके कुछ फेमस क्या है, प्लेस हैं। अब स्टूडेंट हम थोड़ा सा क्या करते हैं, जान लेते हैं कि ये जो प्लेस लिखते हैं और जो प्रपोजल हम पढ़ने वाले हैं आखिर वो है किसके बारे में। देखिए वेडिंग्स की ना एक टेंडेंसी होती है, एक आदत होती है और वो क्या होता है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट। यानी कि लोग किस लिए शादी करते हैं, आपने इंडियन वेडिंग्स में भी देखा होगा, एक डाउरी का जो सिस्टम होता है ना कि पैसे लेना, दहेज लेना, ये सारी चीजें काफी ज्यादा होती है। साथ ही साथ में खर्चा होता है काफी सारा। और क्या होता है स्टूडेंट, आपने देखा होगा कि जब भी दो परिवार साथ में जुड़ते हैं यानी कि दो लोगों की शादी होती है तो घर वाले अपनी बेटी के लिए या अपने बेटे के लिए कैसा रिश्ता देखना चाहते हैं, जो उनके बराबर का हो, उनके इकोनॉमिक क्या कर सके, उनके इकोनॉमिकली क्या हो, इक्वल हो, उनका जो पद है यानी कि जितनी उनके पास संपत्ति है वो दोनों परिवारों के पास क्या हो, बराबर हो, तभी वो क्या करते हैं, एक दूसरे से संबंध जोड़ते हैं। तो ये जो प्ले है वो भी कुछ इसी प्रकार का है, बहुत ही ज्यादा फनी प्ले है, आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप इसे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल के लिए स्टूडेंट्स हम जानते हैं एक रशियन वेडिंग के बारे में। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। देखिए, डू यू नो एनीथिंग अबाउट अ रशियन मैरिज सेरेमनी, क्या आपको कुछ भी पता है रशियन सेरेमनी के बारे में कि उनकी जो शादी होती है उसमें किस प्रकार की सेरेमनी होती है, क्या क्या चीजें होती हैं। रीड दिस आर्टिकल अबाउट अ रशियन वेडिंग। और अगर आपको नहीं पता है स्टूडेंट तो आपको पता चलने वाला है क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, रशियन वेडिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, प्रिपरेशंस फॉर अ रशियन वेडिंग। अब कुछ तैयारियों के बारे में पढ़ेंगे जो कि एक रशियन वेडिंग में की जाती है और कुछ कस्टम्स भी देखेंगे, उनके कुछ त्योहार भी देखेंगे कि किस तरीके से वो मनाते हैं अपने इस वेडिंग को। देखिए, अ रशियन वेडिंग इज अ वेरी सिंपल वेडिंग। एक रशियन वेडिंग जो होती है स्टूडेंट, ये बहुत ही ज्यादा साधारण होती है, सिंपल होती है। द प्लानिंग ओनली इंक्लूड्स अरेंजिंग फॉर रिंग्स, ब्राइड ड्रेस, कार्ड्स एंड अ रिसेप्शन। और स्टूडेंट्स इसकी तैयारियां क्या होती है, इसकी तैयारी जो होती है, इसकी जो योजना करनी होती है शादी में, उसमें कुछ ज्यादा चीजें नहीं होती है, बस कुछ ही चीजें करनी पड़ती है। जैसे कि जो रिंग होती है ना, जो अंगूठी होती है, उसको अरेंज करना पड़ता है, उसकी वो आपको ढूंढनी पड़ती है कि कौन सी रिंग आपको लानी है, क्योंकि सबसे मेन जो रशियन वेडिंग का कस्टम है वो क्या है, एक दूसरे को रिंग पहनाना। ठीक है, ब्राइड की ड्रेस यानी कि दुल्हन जो होती है उसके कपड़े, फिर है कार्ड्स और रिसेप्शन जब आप लोगों को खाना खिलाते हैं। ठीक है, तो यही कुछ चीजें हैं, ज्यादा कुछ शोर शराबा नहीं होता है रशियन वेडिंग में, बहुत ही ज्यादा साधारण होती है। अर्लियर द ब्राइड्स फैमिली पेड फॉर द रिसेप्शन। पहले क्या होता था स्टूडेंट कि ब्राइड ब्राइड यानी क्या होता है, ब्राइड यानी होता है दुल्हन और ग्रूम यानी होता है दूल्हा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो पहले क्या होता था, पहले के टाइम में कि जो ब्राइड की जो फैमिली होती थी, दुल्हन की जो फैमिली होती थी ना, वो रिसेप्शन के पैसे भरती थी, उसके लिए पैसे वो देती थी। जो भी खाना पीना होता था, जितने भी गेस्ट आते थे, मेहमान आते थे, उन सब का खर्चा कौन उठाता था, लड़की के घर वाले उठाते थे।
But nowadays brides and grooms families usually share expenses. लेकिन आजकल क्या होता है स्टूडेंट, जो दोनों ही फैमिलीज हैं यानी कि दुल्हन की फैमिली और दूल्हे की फैमिली, लड़की और लड़के वाले दोनों ही क्या करते हैं, ये जो खर्चा होता है इसको बांट लेते हैं, शेयर कर लेते हैं, यानी कि 50-50। अ रशियन वेडिंग लास्ट फॉर 2 days। अब ये जो रशियन वेडिंग होती है स्टूडेंट वो 2 दिनों तक चलती है। सम वेडिंग लास्ट एज लॉन्ग एज अ वीक, और कुछ शादियां तो ऐसी होती है स्टूडेंट जो कि एक पूरा पूरा हफ्ता भी चल जाती है, इतना लंबा भी चलती है। एंड द ओकेजन बिकम समथिंग टू रिमेम्बर फॉर ईयर्स। और ये जो ओकेजन होता है स्टूडेंट, ये जो समारोह होता है, ये जो वेडिंग का पूरे दिन होते हैं, ये एक ऐसी चीज बन जाती है जिसे सालों तक याद रखा जाता है। The necessary part of the wedding ceremony is a wedding procession of several cars। और स्टूडेंट्स, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जरूरी चीज है इस शादी के सेरेमनी का, वो क्या है, कार्स का, बहुत सारी कार्स का एक साथ में आना। यानी कि वहां पर कार्स क्या होनी चाहिए, क्योंकि जो ग्रूम होता है वो भी किस में आता है, कार्स में आता है, और जो ब्राइड होती थी पहले वो भी किस में आती थी, कार्स में आती थी। The best friends of the groom bride meet before the wedding a few times। और स्टूडेंट, जो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं दूल्हे के भी और दुल्हन के भी, वो कुछ टाइम पहले बहुत बार तक मिल लेते हैं, है ना, कुछ टाइम के लिए वो एक दूसरे से मिल लेते हैं। मेक पोस्टर्स बनाते हैं, राइट स्पीचेस लिखते हैं एक दूसरे के लिए, एंड ऑर्गेनाइज कॉन्टेस्ट, और क्या करते हैं, कुछ कॉन्टेस्ट को भी आयोजित करते हैं। अब कॉन्टेस्ट में क्या होता है, कुछ गेम्स ये लोग खिलाते हैं, तो उनकी सारी तैयारियां भी कौन करते हैं, ये बेस्ट फ्रेंड्स करते हैं। तो अभी तक तो जो भी आपने पढ़ा है स्टूडेंट, ये आपको कैसा लग रहा होगा, एकदम इंडियन वेडिंग जैसा लग रहा होगा, क्योंकि इसमें भी जो फ्रेंड्स वगैरह होते हैं इनका रोल काफी ज्यादा होता है ना, सारी मस्ती वगैरह कौन करते हैं, फ्रेंड्स ही करते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है। When the groom arrives to fetch the bride for the registration। अब स्टूडेंट क्या होता है ना कि यहाँ पर पहले क्या होता है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है आपको चर्च में जाके, ठीक है। तो जब जो ग्रूम होता है, दूल्हा होता है, वो ब्राइड को, दुल्हन को लेने आता है रजिस्ट्रेशन के लिए, he has to fight to get her। तो जो दूल्हा है उसे दुल्हन को पाने के लिए क्या करना पड़ता है, लड़ाई लड़नी पड़ती है। अब एकदम कोई ऐसी फिजिकल लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती है, कुछ हंसी मजाक होता है, कुछ मस्ती होते हैं, कुछ गेम्स खिलाए जाते हैं, उनकी बात हो रही है। तो देखिए क्या क्या करना पड़ता है। रशियंस यूजुअली लिव इन अपार्टमेंट्स इन टॉल बिल्डिंग्स। अब स्टूडेंट होता क्या है कि रशियन लोग जो होते हैं ना, वो जर्नली मतलब सामान्यतः किसमें रहते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में, अपार्टमेंट्स में रहते हैं। एंड द ग्रूम हैज टू क्लाइंब सेवरल स्टेयर्स टू रीच हिज ब्राइड। तो सबसे पहला काम तो ग्रूम को क्या करना होता है, दूल्हे को क्या करना होता है कि उसे काफी सारी सीढ़ियां जो होती है ना, स्टेयर्स जो होती हैं, वो चढ़नी पड़ती हैं अपनी ब्राइड तक पहुंचने के लिए। तो पहला टास्क तो उसका क्या होता है कि क्योंकि वहां पे अपार्टमेंट्स में रहते हैं, ऊपर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, तो ग्रूम को क्या करना होता है, अपनी ब्राइड से मिलने के लिए, उसके पास पहुंचने के लिए बहुत सारी जो है वो सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। आगे देखिए, बट एट ईच लैंडिंग ही मस्ट आंसर अ क्वेश्चन टू बी अलाउड टू गो अप। अब क्या होता है स्टूडेंट कि जब जो ग्रूम है वो सीढ़ियां चढ़ रहा है, स्टेज चढ़ रहा है, तो फ्लोर पे पहुंचता है, जब वो एक के बाद फ्लोर पे पहुंचता है, तो जब वो लैंड करता है यानी कि किसी भी एक फ्लोर पे पहुंचता है, तो उसे क्या करना पड़ता है, सवाल का जवाब देना पड़ता है, जिससे उसे अनुमति मिलती है ऊपर जाने की। अब यहाँ पर ये जो सवाल है देखिए, वो कौन पूछता है और किस प्रकार के सवाल जो है ग्रूम से पूछे जाते हैं। द ब्राइड्स फ्रेंड आस्क डिफिकल्ट क्वेश्चंस। अब जो दुल्हन की कुछ फ्रेंड्स होती है ना, सहेलियां होती हैं, मित्र होते हैं उनके कुछ, वो क्या करते हैं, ग्रूम से कुछ कठिन सवाल पूछते हैं। अब कैसे कठिन सवाल पूछते हैं देखिए, समटाइम्स अबाउट द ब्राइड। कभी कभी तो क्या करते हैं कि ब्राइड जो होती है उन्हीं के बारे में सवाल पूछते हैं, है ना, ऐसे जर्नल फनी क्वेश्चंस पूछते होंगे कि जैसे कि इन्हें खाने में क्या पसंद है, क्या पहनना पसंद है, फेवरेट कलर कौन सा है, ऐसी कुछ चीजें पूछते हैं। समटाइम्स जस्ट डिफिकल्ट रिडल्स। और कभी कभी तो क्या करते हैं, बस कुछ कठिन पहेलियां ही पूछते
हैं। तो कभी तो दुल्हन के बारे में पूछ लेते हैं, कभी कुछ कठिन पहेलियां जो होती है वो पूछ लेते हैं। एंड द ग्रूम मस्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड्स। और ग्रूम को क्या करना पड़ता है, आंसर देना ही होता है, जवाब देना ही होता है अपनी दोस्तों की मदद से। यानी कि देखिए क्या होता है कि अब ग्रूम को क्या करना होता है, ऊपर अपार्टमेंट में जाना होता है अपनी ब्राइड से लेने, उससे मिलने के लिए, उसके पास पहुंचने के लिए। तो उसे क्या करना पड़ता है, सीढ़ियां चढ़कर जाना पड़ता है। तो हर फ्लोर पे क्या होता है, ब्राइड की जो फ्रेंड्स होती है ना वो खड़ी रहती है, और वो क्या करती है, ग्रूम से कुछ क्वेश्चंस पूछती है। कभी कभी ब्राइड के बारे में पूछ लेती है, कभी ऐसे जनरल क्वेश्चंस पूछ लेती है, कभी पहेलियां पूछ लेती है। अब ग्रूम जो होता है स्टूडेंट्स, उसको जवाब देना ही होगा, मतलब उसके पास ऑप्शन नहीं होता कि वो मना कर दे। और वो अपने दोस्तों की मदद से क्या करता है, जवाब देता है जो भी क्वेश्चन उसके सामने आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही मे बी शोन अ फ्यू फोटोज ऑफ बेबी गर्ल्स एंड ही मस्ट से विच वन द हिज ब्राइड इज। और जैसे कि एग्जाम्पल, अगर आप उदाहरण के रूप में देखो कि क्या करना होता है, कौन सी एक्टिविटीज होती हैं, कैसे सवाल उससे पूछे जाते हैं ग्रूम से, तो क्या होता है स्टूडेंट कि उसे कुछ फोटोज, बच्चे होते हैं ना, उनकी कुछ पिक्चर्स, फोटोज दिखाई जाती है, तस्वीरें दिखाई जाती है। जो बेबी गर्ल्स होती है ना, छोटी छोटी बच्चियां होती है, उनकी कुछ तस्वीरें बताई जाती हैं, दिखाई जाती हैं। और जो ग्रूम है स्टूडेंट, उसे बताना होता है कि उन बच्चियों की फोटो में से, तस्वीर में से ब्राइड कौन सी है, यानी कि उसकी जो ब्राइड है, उसकी जो पार्टनर है, उसकी फोटो कौन सी है। आगे देखिए, इफ ही गेसेस रॉन्ग, अगर वह गलत अनुमान लगा लेता है, यानी कि वह गलत आंसर दे देता है, ही मस्ट पे कैश टू मूव अहेड। तो उसे क्या करना पड़ता है, फिर जो ब्राइड के फ्रेंड्स होते हैं स्टूडेंट, उनको कैश देना होता है, उनको पैसे देने पड़ते हैं आगे जाने के लिए। आफ्टर द मैरिज रजिस्ट्रेशन, और मैरिज रजिस्ट्रेशन के बाद में स्टूडेंट, द न्यूली मैरिड कपल लीव्स द गेस्ट फॉर अ टूर ऑफ द सिटी साइट्स। फिर उसके बाद में क्या होता है, दोनों की शादी हो जाती है। तो ये जो नया नया शादी किया हुआ जोड़ा होता है स्टूडेंट, ये मेहमानों को छोड़कर शहर की एक यात्रा के लिए निकल जाते हैं। शहर की क्या करते हैं, यात्रा करते हैं, शहर के दृश्य देखते हैं, यानी कि घूमने के लिए निकल जाते हैं। आफ्टर 2 or 3 hours ऑफ द सिटी टूर, द कपल अराइव्स एट द रिसेप्शन। और 2 या 3 घंटे के बाद में सिटी टूर के, यानी कि जब वो सिटी को घूम लेते हैं, साइट्स देख लेते हैं, तो 2 या 3 घंटे बाद में ये जो जोड़ा होता है, ये रिसेप्शन पर पहुंच जाता है। The couple sits at the special arranged table with their family, friends and invited guests. और अब क्या होता है स्टूडेंट, ये आपने इंडियन वेडिंग्स में भी देखा होगा कि अब क्या होता है, ये जो जोड़ा होता है, ये एक अलग सी टेबल लगाई होती है, मुख्य टेबल लगाई होती है, स्पेशल सी, है ना। उसमें क्या होता है, जहां पर क्या बैठे होते हैं, उनके परिवार वाले बैठे होते हैं, उनके दोस्त बैठे होते हैं, और जिन मेहमानों को बुलाया होता है, आमंत्रित किया होता है, वो मेहमान बैठे होते हैं। उन्हीं की टेबल पे क्या होता है, ब्राइड और ग्रूम भी बैठ जाते हैं। आगे देखिए, द रिसेप्शन स्टार्ट्स विद टोस्ट टू द कपल। अब ये जो रिसेप्शन है स्टूडेंट, यानी कि खाना वगैरह होता है, इसकी शुरुआत किसके साथ में होती है, टोस्ट के साथ में होती है। अब देखिए टोस्ट क्या होता है, अ वेडिंग टोस्ट इज अ कस्टम वेयर अ क्लोज फ्रेंड और रिलेटिव of the groom or the bride says a few words to wish the couple. अब देखिए टोस्ट होता क्या है, आपने देखा भी होगा बहुत सारी पिक्चर्स में, और आप फॉरेन का कोई भी टीवी सीरियल या पिक्चर देखोगे, उसमें आप ये जरूर देखोगे। तो क्या होता है, वेडिंग टोस्ट क्या होता है स्टूडेंट, ब्राइड या ग्रूम का कोई भी एक फ्रेंड या फिर उनका कोई रिश्तेदार, रिलेटिव क्या करता है, कुछ शब्द कहता है, किसके लिए, उस जोड़े को विशेस देने के लिए, उनको अच्छा विश करते हैं। जैसे कि हम गुड लक कहते हैं कि आगे का आपका जीवन अच्छा रहे, जिस प्रकार से हमारे इंडियन वेडिंग्स में क्या होता है, बड़े लोग आशीर्वाद देते हैं, फ्रेंड्स आके हमको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, उसी प्रकार से ये लोग क्या करते हैं कि कुछ शब्द बोलते हैं ब्राइड और ग्रूम के लिए, या दोनों के लिए। कौन बोल सकता है, दोस्त बोल सकते हैं या कोई रिलेटिव बोल सकता है। देन एवरीवन राइजेस देयर ग्लास ऑफ वाइन, और फिर उसके बाद में क्या करते हैं, सभी ने एक वाइन का ग्लास पकड़ा होता है अपने हाथ में, उसको इस तरीके से ऊपर उठाते हैं, एंड ड्रिंक इट अप एट द सेम मोमेंट। और जब स्पीच हो जाती है, तो उसके बाद में सभी एक साथ क्या करते हैं, उसी क्षण में उस वाइन से, ग्लास से क्या पीते हैं, वाइन पीते हैं।
द ग्रूम इज देन आस्क्ड टू किस द ब्राइड, उसके बाद में जो ग्रूम है उसे कहा जाता है ब्राइड को किस करने को. आफ्टर अ फ्यू टोस्ट पीपल स्टार्ट ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, जनरली हैव फन. उसके बाद में स्टूडेंट जब कुछ लोग टोस्ट दे देते हैं, अपनी तरफ से विशेस दे देते हैं, उसके बाद में लोग खाना और पीना शुरू करते हैं और क्या करते हैं, फन करते हैं, काफी सारा मजा करते हैं. अब स्टूडेंट आगे देखिए, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद में, द ब्राइड गेट्स स्टोलन. उसके बाद में क्या हो जाता है कि जो ब्राइड होती है ना उसकी चोरी हो जाती है. यानी कि रशियन वेडिंग में क्या होता है, ये भी एक कस्टम है कि जब सब खाना वाना खा लेते हैं उसके बाद में कुछ देर बाद में जो ब्राइड होती है, दुल्हन होती है, वो चोरी हो जाती है. अब देखिए कौन चोरी करता है, शी डिसअपियर्स, वह गायब हो जाती है. एंड व्हेन द ग्रूम स्टार्ट्स लुकिंग फॉर हर, और जब जो ग्रूम होता है, दूल्हा होता है, वह उसको ढूंढने लगता है, उसको देखने जाता है कि वो कहाँ गई है, उसे ढूंढता है. ही इज आस्क्ड टू पे अ फी, तो उससे कहा जाता है पैसे भरने के लिए. उससे क्या मांगी जाती है, फी मांगी जाती है, कुछ पैसे मांगे जाते हैं. जैसे हम क्या बोलते हैं, उसे नेक बोलते हैं. जैसे हमारे यहाँ पे क्या होती है, जूता छुपाई की रस्म होती है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि दुल्हन ही छुप गई है. यूजुअली इट इज हिज फ्रेंड्स हु स्टील द ब्राइड. अब क्या होता है स्टूडेंट कि यहाँ पर जो ग्रूम के फ्रेंड्स हैं, यानी कि लड़के के जो दोस्त हैं, वो क्या करते हैं, वो वाइफ को छुपा देते हैं, वो ब्राइड को छुपाते हैं, है ना. पहले सारी रस्में तो कौन कर रहा था, ब्राइड की फ्रेंड्स कर रही थी. अब ग्रूम जो है उसके फ्रेंड्स कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, जो ब्राइड होती है उसको छुपा देते हैं, उसके बाद में नेक मांगते हैं, पैसे मांगते हैं. देन देयर आर द ब्राइड्स फ्रेंड्स, दे स्टील द ब्राइड्स शू. उसके बाद में क्या होता है कि ब्राइड के जो फ्रेंड्स होते हैं वो ही क्या करते हैं, ब्राइड जो होती है, जो दुल्हन होती है, उसके जो शू होते हैं ना उसको छुपा लेते हैं, यानी उसको चोरी कर लेते हैं. जैसे हमारे यहाँ पे क्या होती है, जूता छुपाई होती है. द ग्रूम मस्ट पे मनी फॉर द शू टू. और अब जो दूल्हा होता है स्टूडेंट, उसे ब्राइड के शू के लिए भी क्या करने पड़ते हैं, पैसे भरने पड़ते हैं, पैसे देने पड़ते हैं. द गेस्ट एंजॉय वॉचिंग दीज टसल्स एंड कंटिन्यू पार्टिंग. उसके बाद में स्टूडेंट्स, ये जो गेस्ट होते हैं, ये जो आए हुए लोग होते हैं, ये क्या करते हैं, इन सभी हाथापाई को देखते हैं, टसल को देखते हैं और क्या करते हैं, पार्टी करते हैं, यानी कि आगे एंजॉय करते हैं. अब स्टूडेंट जानते हैं कि आखिर हम द प्रपोजल में क्या पढ़ने वाले हैं. देखिए, द प्रपोजल ओरिजिनली टाइटल्ड अ मैरिज प्रपोजल. द प्रपोजल स्टूडेंट जो कि आप पढ़ने वाले हो, उसका पहले क्या नाम रखा गया था, अ मैरिज प्रपोजल रखा गया था. इज अ वन एक्ट प्ले, ये एक वन एक्ट प्ले है. वन एक्ट प्ले क्या होता है कि एक ही बार में जो क्या हो जाए, खत्म हो जाए, पूरा हो जाए. अ फार्स बाय द रशियन शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड ड्रामेटिस्ट एंटोन चेकोव. आपको पता ही है किसके द्वारा लिखा गया है, एंटोन चेकोव के द्वारा लिखा गया है. इट वाज रिटन इन 1888 एंड 89. और ये कब लिखा गया था स्टूडेंट, 1888 से 1889 के बीच में लिखा गया था. आगे देखिए, the play is about the tendency of wealthy families to seek ties with other wealthy families. अब ये जो पूरा का पूरा प्ले है स्टूडेंट, ये है किसके बारे में, तो देखिए ये जो प्ले है ये बताता है जो वेल्दी यानी कि पैसे वाले परिवार होते हैं ना, उनकी प्रवृत्ति के बारे में कि वो क्या करना चाहते हैं, दूसरे जो पैसे वाले घर हैं उन्हीं के साथ में क्या करना चाहते हैं, रिश्ता जोड़ना चाहते हैं. टू इंक्रीज देयर एस्टेट्स बाय इंकरेजिंग मैरिजेस दैट मेक गुड इकोनॉमिक सेंस. क्यों करना चाहते हैं वो अमीर लोगों से ही शादी, यानी कि अगर ब्राइड है उसके फैमिली वेल्दी है, यानी कि अमीर है, पैसे वाली है, तो ग्रूम भी वो कैसे चाहेंगी, जो भी वेल्दी फैमिली से हो, अमीर परिवार से. तो ऐसा क्यों करते हैं, ये अपनी जायदाद को बढ़ाने के लिए. कैसे, जिससे कि क्या हो, जो इनका इकोनॉमिक सेंस है ना वो अच्छा रहे, यानी कि क्या हो, जो इनका वित्तीय जो चीजें है ना, मतलब जितनी इनके पास वेल्थ है ना वो बढ़ती रहे और आगे जाती रहे. इसीलिए तो इसीलिए ये क्या इनकरेज करते हैं, किस चीज को बढ़ावा देते हैं कि वेल्दी फैमिली को किससे रिश्ता जोड़ना चाहिए, वेल्दी फैमिली से ही जोड़ना चाहिए. ऐसे नहीं कि आप है ना कोई पुअर फैमिली है उससे जोड़ लो. तो ये तो आपने देखा ही होगा, इंडियन वेडिंग्स में भी ऐसा ही होता है
कि इंडियन वेडिंग्स में भी क्या होता है, जो फैमिली होती है वो हमेशा चाहती है कि अगर हम पैसे वाले हैं तो हम शादी भी किनसे करेंगे, मतलब हमारा जो रिश्ता है वो भी किससे जुड़ेगा, हमारे बेटे या हमारी बेटी की शादी किससे होगी, जो अमीर परिवार है ना उसी से होगी। हमसे अगर कोई पैसे में कम है तो फिर थोड़ा सा क्या होती है, नानुकर होती है, नहीं करने देते हैं। इवान लोमोव, अ लॉन्ग टाइम वेल्दी नेबर ऑफ स्टेफन चुबुकोव। अब यहाँ पर आप कैरेक्टर्स के बारे में जानने वाले हैं स्टूडेंट, जानने वाले हैं कि ये प्ले किसके बारे में है। तो देखिए, इवान लोमोव है जो कि एक लंबे समय से एक अमीर पड़ोसी है, किसका, स्टेफन चुबुकोव का। ऑल्सो वेल्दी, अब ये भी क्या है, ये भी अमीर हैं, ये भी पैसे वाले हैं। कम्स टू सीक द हैंड ऑफ चुबुकोव्स 25-year-old डॉटर नताल्या, जो कि इवान जो है वो आया है किसके लिए, चुकोवोव की जो 25 साल की बेटी है नताल्या, उसका हाथ मांगने के लिए, यानी कि उससे शादी करने के लिए। All three are quarrelsome people। अब ये जो तीनों ही लोग हैं स्टूडेंट, तीन कैरेक्टर है हमारे पास में, इवान है, स्टेफन है और नताल्या है। ये जो तीन लोग हैं ये तीनों ही क्या हैं, बहुत ज्यादा झगड़ालू किस्म के लोग हैं, काफी ज्यादा झगड़ा करने वाले लोग हैं। एंड दे क्वेरल ओवर पेटी इश्यूज, और ये क्या करते हैं, छोटे छोटे मुद्दों के ऊपर क्या करते हैं, लड़ाई करते हैं। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे, क्वेरलसम यानी कि झगड़ालू, पेटी इश्यूज यानी कि छोटे मुद्दे। आगे देखिए, द प्रपोजल इज इन डेंजर ऑफ बीइंग फॉरगॉटन एडमिस्ट ऑल द क्वेरलिंग। अब क्योंकि आपको पता है इवान प्रपोज करने के लिए आया है, यानी कि रिश्ता लेकर आया है, तो अब जो ये प्रपोजल है ना, ये खतरे में है कि भूला ना जाए इन सभी झगड़े के बीच में। बट इकोनॉमिक गुड सेंस इंश्योर्स दैट द प्रपोजल इज मेड। लेकिन ये जो वित्तीय समझ है ना, कि जैसे चुकोवोव को पता है, स्टेफन को पता है और इवान को पता है, नताल्या को पता है कि ये सभी क्या है, वेल्दी हैं और इनको एक दूसरे से रिश्ता जोड़ना है, तो ये जो इकोनॉमिक गुड सेंस है ना, ये इंश्योर करता है, मतलब ये पक्का करता है कि प्रपोजल हो ही जाए। आफ्टर ऑल दो द क्यूरलिंग परहैप्स कंटिन्यूज, इसके बावजूद भी, यद्यपि की जो लड़ाई है वो कंटिन्यू रहती है, जारी रहती है, उसके बाद में भी ये जो प्रपोजल है वो तो हो ही जाता है। यानी कि अंत में आप देखोगे किस प्रकार से जो इवान है उनके बीच में क्या होता है, किस बात को लेकर लड़ाई हो रही है। प्रपोजल का ये जो टॉपिक है ये कहीं भूला तो नहीं जाता है, लेकिन जैसा कि आपको यहाँ पर पता चल रहा है कि ये लोग भूलते तो नहीं है, क्योंकि सबके माइंड में क्या है, इकोनॉमिक गुड है, यानी कि इन सबको पता है कि दोनों फैमिलीज जो हैं वो वेल्दी हैं और रिश्ता जोड़ना काफी ज्यादा जरूरी है और सही रहेगा। तो ये जो प्ले है स्टूडेंट, ये काफी ज्यादा फनी है, आपको काफी ज्यादा अच्छा लगेगा, काफी ज्यादा पढ़ने में मजा आएगा। लेंदी है थोड़ा, लेकिन बहुत बहुत फनी है, बहुत ही ह्यूमेरियस वे में हमारे जो प्ले राइटर हैं एंटोन, उन्होंने ये लिखा है, तो आपको काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। अभी स्टूडेंट हम जानते हैं कि हमारा इस पार्ट से लर्निंग आउटकम क्या है, यानी कि हमने क्या सीखा है। तो स्टूडेंट हमने जाना है कि इंडियन वेडिंग्स के बीच में और रशियन वेडिंग्स के बीच में क्या होती है, कुछ सिमिलैरिटीज होती है, यानी कि कुछ समानताएं होती हैं। यही क्या किया है आपने इस पार्ट से जाना है। अब चलिए करेंगे कुछ असेसमेंट क्वेश्चन, जिनको पहले डिस्कस करेंगे और उनका सही आंसर निकालेंगे। पहला सवाल देखिए, हाउ लॉन्ग डज अ टिपिकल रशियन वेडिंग लास्ट। कितने समय तक स्टूडेंट, कितने दिनों तक, कितने लंबे समय तक जो रशियन वेडिंग है वो चलती है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1 डे, बी 2 डेज, सी अ वीक, डी 3 डेज। कब तक चलती है? यूजुअली तो सामान्य रूप से तो स्टूडेंट कितने दिन चलती है, 2 ही दिन चलती है, और कभी कभार 1 वीक भी खिंच जाती है। तो सामान्य पूछा है, टिपिकल पूछा है, यानी कि सामान्यतः आपसे कितने दिनों तक ये चलती है, तो फिर ये चलती है 2 डेज तक, 2 दिनों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, इन द प्ले द प्रपोजल हु सीक्स द हैंड ऑफ नताल्या। इस प्ले के अंदर स्टूडेंट द प्रपोजल में कौन है जो नताल्या का हाथ मांग रहा है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्टेफन, बी इवान, सी अ वेल्दी मर्चेंट, डी अ डिस्टेंट रिलेटिव। तो कौन मांगने आया है? 3 ही कैरेक्टर है हमारे। पहला कैरेक्टर है नताल्या, दूसरा है स्टेफन और तीसरा कौन है? इवान। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।